और इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्री शपथ लेंगे और न्यूज 18 के पास मंत्रियों की लिस्ट आ गई है। 43 मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं वो लिस्ट न्यूज 18 के पास है। बारी बारी से वो नाम भी हम आपके सामने रखेंगे। यूपी से 7 और उत्तराखंड से 1 मंत्री बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार में जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनके नामों की लिस्ट भी न्यूज 18 के पास आ गई है। वो नाम बारी बारी से हम आपको बताने वाले हैं कि शाम 6 बजे वो कौन से चेहरे हैं जो आपको पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 43 नाम जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में इन 43 नामों को जगह दी गई है और न्यूज 18 के पास वो लिस्ट भी आ गई है जिनको आज शपथ लेना है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। उन मंत्रियों के नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से बातचीत की थी, संवाद किया था, सरकार के आगे के 3 साल का जो रोड मैप है वो उनके सामने रखा था। किस तरीके से अपने अपने मंत्रालय में कामकाज करना है वो उनकी तरफ से टिप्स दिए गए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 के पास मंत्रियों की लिस्ट आ गई है। अब से थोड़ी देर बाद एक एक कर वो नाम हम आपके सामने रखेंगे जिन नामों को लेकर आपको इंतजार है कि वो कौन से नाम हैं जो कि आज मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पवन गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट इन 43 नामों के बारे में? देखिए, अब तस्वीर जो है लगभग पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जिन जिन लोगों ने मुलाकात की उससे ये स्पष्ट है कि वो लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले हैं। उसमें कुछ पुराने मंत्री भी थे जो राज्य मंत्री थे या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, उनका माना जा रहा है उनका प्रमोशन होने वाला है। ऐसे लोगों में अनुराग ठाकुर जो कि फिलहाल वित्त राज्य मंत्री की तरह अपने पद पर काम कर रहे हैं, उनका प्रमोशन होने जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आर.के. सिंह की बात करें जो कि बिहार से आते हैं, वो MOS इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, उनका प्रमोशन माना जा रहा है। इसके साथ हरदीप सिंह पुरी की बात करें, वो भी MOS इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, उनका भी प्रमोशन माना जा रहा है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका भी प्रमोशन होने जा रहा है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका प्रमोशन होने जा रहा है। अगर नए लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 7 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके साथ साथ उत्तराखंड से अजय भट्ट हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो हर्षवर्धन जी को रिप्लेस करके मीनाक्षी लेखी अब मंत्री बनने वाली हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हिना गाबित और नारायण राणे, वो लिस्ट भी हमारे पास आ गई। वो दर्शकों को बता दें बारी बारी से एक नाम जो कि आज मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं। जो सबसे पहला नाम लिस्ट में है वो है नारायण राणे का। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वीरेंद्र कुमार है तीसरे नंबर पर। जो चौथा नाम है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। हर किसी को इंतजार था इस बात का कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा कब बनते हैं, उनका भी नाम आ गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं वो नाम हम आपके सामने रखते हैं। पंकज चौधरी जो कि लगातार 6 बार से सांसद थे, उनके नाम को लेकर भी कयास लगाया जा रहा था और अब ये फाइनल पुष्टि हो चुकी है कि उनका नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दूसरा नाम अनुप्रिया पटेल का है। अनुप्रिया पटेल भी लगातार इस कोशिश में थी कि उनको भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए और इस पहले विस्तार में उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सत्यपाल सिंह बघेल हैं, डॉक्टर SP बघेल आगरा से, उनके नाम को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही थी और अब उनका नाम भी शामिल कर लिया गया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा है, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी से जो एक और नाम है वो कौशल किशोर का है। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से वो सांसद हैं। इसके अलावा BL वर्मा और अजय कुमार उत्तर प्रदेश से, ये 7 नाम हैं। अजय भट्ट जो कि उत्तराखंड से हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। शबाब, लगातार इस बात की चर्चा तो चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए, क्या उसके बाद एक नैतिक दबाव और बढ़ गया कि अब तो उत्तर प्रदेश को और ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो हैं वो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, इस बात को कोई दो राय नहीं है। अगले साल चुनाव होने हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, 6 महीने का लगभग वक्त है जिसके बाद से चुनावों की शुरुआत हो जानी है। इस बात को केंद्र भी समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश से जितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा उतना ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। 2022 में चुनावों में बीजेपी वापसी करे उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आप जो उत्तर प्रदेश के 7 नामों की चर्चा कर रहे हैं अमित, अगर इनका जातीय गणित आप देखेंगे तो इस बात को समझेंगे कि OBC, SC और दलित वोटों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए तमाम सांसदों को मंत्री बनाया गया है। कौशल किशोर उसमें एक बड़ा नाम है। आप उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़े दलित चेहरे के तौर पर अगर याद करेंगे तो वो मायावती का नाम आता है। मायावती चुनावी तौर पर सबसे कमजोर सियासी पार्टी उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है,
तो मायावती के रिप्लेसमेंट के तौर पर 2-4 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देने के बाद इस बात की दशा और दिशा तय की जाएगी कि दलित वोट बैंक पर जो बची हुई सेंधमारी है उसको भी पूरा मुकम्मल किया जाए और बीजेपी की तरफ दलित नेताओं को कैबिनेट में जगह देने से उन दलित वोट बैंकों पर मजबूती की जाए। इसके अलावा ओबीसी मोर्चे के तमाम नेताओं को जगह देने के बाद तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों में ओबीसी जो वोट बैंक है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, उसी के जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं। अब बात जो उत्तर प्रदेश के 7 नामों की है, आप अगर अमित कल से याद कीजिए, हम लोग सुबह से कल से नामों पर चर्चा कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े नाम थे कि पंडित जो है वो बिरादरी से इनको मौका मिल सकता है, जो है ब्राह्मण जाति के इनको मौका मिल सकता है, क्षेत्रीय जो है वो इनको मिल सकता है। तो हर जाति विशेष का नाम चल रहा था, लेकिन जब सूची आई तो इन सारी चीजों में उलट हो गई। मैं अगर पर्सनली अपनी बात कहूं, कल से जिन नामों की चर्चा हो रही थी उनमें से 2 ही एक नाम हैं जो इस लिस्ट में हैं, बाकी सारे नाम फ्रेम आउट हो गए। बहुत सारे बड़े बड़े कद्दावर मंत्री थे जिनके मंत्री बनने की चर्चाएं थी, फिर वो चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे सत्यदेव पचौरी हो, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको चलाया जा रहा था, जो है सोशल मीडिया की हेडलाइन बन रही थी और जो है अखबारों में और टीवियों पे चल रहे थे। लेकिन यही एक मोदी सरकार की सबसे बड़ी खास बात है, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो गई वो नाम खर्चा हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। चुपचाप उन लोगों को मौका मिला जिनसे जातीय जो है चीजों को बेहतर किया जा सके, वोट बैंक को बचाया जा सके, कैसे जो है एक ऑप्शन तैयार किया जा सके 22 के चुनावों के लिए, पिक्चर में सबसे अच्छी तरीके से फिट बैठ रहा था, उन नामों को शामिल किया जा सके।